हे गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है निशांत और आज माया की नेक्स्ट क्लास है। और इससे पिछले वाली क्लास में मैंने माया के बहुत ज़्यादा बेसिक्स के बारे में बता दिए थे कि कैसे कैसे माया काम करता है। उसके बेसिक्स मैंने बता दिया था ऑटोडेस्क माया के बारे में। और उसके बाद इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, मैश है एंड टूल है, मैश टूल्स हैं एंड ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। उसमें बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस अगर मैं आपको एक एक करके बताऊँ तो शायद उसकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप उसको ढंग से याद नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नया सेशन जो कि है मॉडलिंग का। ठीक है, जो माया है, माया में 3D मॉडलिंग क्या होती है, कैसे होती है, किस किस तरीके की होती है एंड हम क्या करेंगे, मॉडल्स बनाएंगे और आप मेरे साथ साथ उस मॉडल्स को बनाते रहना। ठीक है, और उस मॉडल को बनाते टाइम ही हम उन सारे ऑप्शंस को एक वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन समझेंगे उसमें है क्या। तो सबसे पहले हम माया में चलते हैं। ओके, तो माया में मैंने एक पहले से एक सीन बना रखा है। ठीक है, इस सीन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है हार्ड वर्सेस ऑर्गेनिक। और यहाँ पे हमने अलग ऑप्शन दे रखा है, एक अलग मॉडल बनाया है, एक यहाँ पे एक अलग सा मॉडल बनाया हुआ है। ये दोनों मॉडल मैंने रैंडमली बनाए हैं, इसमें कुछ ऐसा अंतर नहीं है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं, रैंडमली से बनाए हुए हैं ये। ठीक है, अच्छा इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हार्ड मॉडल है, ठीक है, ये हार्ड मॉडल, इसके नीचे हमारा ये वाला मॉडल बना रखा है हमने। अब बेसिकली क्या होता है, मॉडलिंग हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हार्ड मॉडलिंग, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक मॉडलिंग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्ड मॉडलिंग जो होती है वो हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉडलिंग में कभी पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉडलिंग कहाँ का यूज होता है, जैसे हम पेड़ों के स्ट्रक्चर्स को बना रहे हो तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम पहाड़ बना रहे हो वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉडलिंग होगी। इंसानी फिगर बना रहे हो तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉडलिंग का इस्तेमाल होगा। आप अगर फिंगर्स टाइप ऐसे चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मॉडलिंग होगा। पत्थर को बना रहे हो, चट्टान बना रहे हो तो उसमें ऑर्गेनिक मॉडलिंग का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये वो सारी चीज़ें जो कि एक पैटर्न फॉलो नहीं करती। अगर एक पहाड़ है और उस पहाड़ पे अलग अलग टेक्सचर्स बने हुए हैं तो जरूरी थोड़ी कि जो टेक्सचर यहाँ है वही टेक्सचर थोड़ी देर थोड़ा आगे बना होगा, थोड़ा देर थोड़ा और आगे बना होगा, ऐसे नहीं होता। रैंडमली बने होते हैं वो। तो जो चीज़ रैंडमली बनाई जाती है ना, जो चीज़ रैंडमली बने होते हैं उन सबको हम ऑर्गेनिक मॉडलिंग से बनाते हैं। और जो चीज़ एक फिक्स तरीके से बनी होती है उनको हम हार्ड मॉडलिंग से बनाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, गाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, बस हो गई, ये सब क्या है, ये एक फिक्स तरीके से बनाई हुई है, ये रैंडमली नहीं बनी है। अपने आप ही कहीं भी खिड़की नहीं लग गया है। ठीक है, खिड़की भी एक पोजीशन में लगी हुई है। तो वो सारी हम लोग हार्ड मॉडलिंग होती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, इस टाइप की मॉडलिंग जो होती है हमारी हार्ड मॉडलिंग होती है। इस टाइप की आपका ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक में आप स्कल्पटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी नहीं भी तो आप नॉर्मल बॉडी मॉडलिंग से या कर्व से, इसको आप नब से, इन सब से भी आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, अच्छा जो ये एक चीज़ का कन्फ्यूजन है जो कि बहुत से लोगों का रहता है कि ऑर्गेनिक मॉडलिंग जो होती है ना वो कर्व होती है, हार्ड मॉडलिंग कर्व नहीं होती, स्ट्रेट होती है। बट ऐसा नहीं है, आप हार्ड मॉडलिंग में भी कर्व्स बनाते हो। ठीक है, और ऑर्गेनिक्स में भी स्ट्रेट बनाते हो। बट डिफरेंस यही है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। ठीक है, उनका इजाद कैसे हुआ है, वो कैसे बनी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने के लिए मेरे पे कुछ फोटोज हैं, फोटोज चेक करते हैं। अच्छा, ये मेरे पे एक फ़ोटो है जिसमें पेड़ है, जंगल है और ये बहुत सारे पेड़ है, ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो अगर इसमें आप देखो तो आपको क्या लगता है ये किस मेथड से बनाया हुआ, हार्ड मॉडलिंग है या ऑर्गेनिक है? ठीक है, इस सब का जवाब आप कमेंट में डाल सकते हो। बाकी मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो ये आपकी ऑर्गेनिक मॉडलिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हो जो टेक्सचर्स हैं पेड़ों के, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं पेड़ों के। चलो ब्रांचेस तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ब्रांचेस के जो टेक्सचर्स हैं, क्या ये टेक्सचर्स आपने डिसाइड करा है? नहीं ना, ये रैंडम बने हुए हैं। ठीक है, रैंडम ही बनाए जाते हैं इन टेक्सचर्स को। तो ये आपकी ऑर्गेनिक मॉडलिंग हुई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो बंदा दिख रहा है इसमें बच्चा, इसने एक हेलमेट पहन रखा है। तो जो हेलमेट है ना, ये आपका हेलमेट आपकी हार्ड मॉडलिंग है। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिसाइड करके बनाया है, कहाँ आँख होना चाहिए, कहाँ नाक होना चाहिए, ये पूरा डिसाइड करके बनाया गया है। ये रैंडमली नहीं है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें। तो आपकी हार्ड मॉडलिंग हुई। अच्छा, जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स आपकी ऑर्गेनिक मॉडलिंग है। क्यों? क्योंकि फिंगर्स जो है ये जिससे डिसाइड करके नहीं बनाई गई है। फिंगर्स ऐसे थोड़ी है, जैसे मान लो मेरी अगर ये फिंगर बराबर है, ये दोनों फिंगर, इंडेक्स और रिंग फिंगर, तो जरूरत थोड़ी कि हर बंदे का रिंग और इंडेक्स फिंगर बराबर हो, कहीं को छोटा कहीं को बड़े भी हो सकता है, कि रैंडमली बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें बहुत सारे हेलमेट हैं स्टार वॉर्स के। तो ये सब जो हेलमेट्स हैं ये सारे सारे आपके हार्ड मॉडलिंग है। ठीक है, एक और इमेज चेक करते हैं। तो ये जो आपकी इमेज है, इस इमेज में देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी बिल्डिंग्स आपकी क्या है, हार्ड मॉडलिंग। और जो स्टैचूज हैं, ये सब आप स्टैचूज देख रहे हो, ये आपकी सब क्या है, ऑर्गेनिक मॉडलिंग। क्यों? क्योंकि स्टैचूज में आपके बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉडी कैसे बनी हुई है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, कहीं पे एब्स है, कहीं पे चेस्ट है, कहीं पे बाइसेप्स है, कहीं पे ट्राइसेप्स है, कहीं पे आपके कुछ मसल्स हैं, कहाँ पे कैसे मसल्स दिखाने हैं। तो ये सब आपके रैंडमली नहीं बने हुए हैं, मतलब रैंडमली बने हुए हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक मॉडलिंग बनाते हैं।
अच्छा, ये जो स्टैचू है ये भी आपको ऑर्गेनिक मॉडलिंग में, सिंपल सी बात है, ये जो आपके कपड़े का टेक्सचर है, ये जो कपड़ा फोल्ड हो रहा है इसको हम ड्राइपरी कहते हैं, ये जो कपड़ा फोल्ड हो रहा है, ये सब जितने भी कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इसको आप मॉडलिंग से आप रैंडमली बने हुए हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें ये आपकी रैंडमली बनी है, आपने सोच समझ के पैटर्न फॉलो करके नहीं बनाया है कि यहाँ पे अगर इतना फोल्ड हुआ है तो 4 कदम बाद यहाँ पे भी इतने फोल्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं है, रैंडमली बने हुए हैं, ये आपकी ऑर्गेनिक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे पहाड़ का वो है, तो इसमें आप देखोगे ना, ये जो जितना ये घर है जिसमें ये खिड़की बनी हुई है, घर बनी हुई है, ये सारे आपकी हार्ड मॉडलिंग है, ये पूरा बिल्डिंग जो है ये हार्ड मॉडलिंग है। लेकिन ये जो चट्टान है, ये पहाड़ है, ये क्लाउड्स है, ये सब क्या है, ये आपकी ऑर्गेनिक मॉडलिंग है। क्योंकि पहाड़ में ये टेक्सचर हो गया, चट्टान में टेक्सचर हो गया, क्लाउड में टेक्सचर हो गया, ये आपका फिक्स नहीं है, ये आपका रैंडमली बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी ऑर्गेनिक मॉडलिंग है। ओके, तो यही होता है बेसिक डिफरेंस हार्ड मॉडलिंग और ऑर्गेनिक मॉडलिंग का, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास से हार्ड मॉडलिंग करेंगे और कुछ यूनिक चीज़ बनाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ उस चीज़ को बनाना, लंबी वीडियोस बनेंगी वो थोड़ी सी, और मेरे साथ साथ उस चीज़ को ड्रॉ करना, उस चीज़ को बनाना कैसे बनता है, कैसे समझना, और हर एक एक ऑप्शन के बारे में आपको 1 बाय 1 जैसे जैसे उसका यूज़ आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा, और उसको देख के आप आराम से बनाइएगा, आपको हर एक चीज़ समझ आएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।